हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन 8 ऑफ अक्टूबर। तो स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल सबसे पहले करेंसीज से, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम इस वक्त देखें तो मार्केट में एज़ पर H4 क्राइटेरिया, जो पिछले चंद दिनों से मैं आप लोगों के साथ फोरकास्ट शेयर कर रहा हूं कि AUD USD एक सेल डायरेक्शन के अंदर आना चाह रहा है। अभी अगर हम इसका एक लॉन्गर व्यू लें तो मार्केट में ये जो मूव चली है ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ से चली है, और इस वेव का अगर मैं एक 50% एरिया मार्क करूं तो वह अप्रॉक्सीमेट ये जोन बन रहा है। यानी कि अब इस जोन के बनने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बाय करेंगे। ये हमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि मार्केट में ये जो लिक्विडिटी है ये ऑन रिस्क है। यहाँ से सेलिंग मार्केट इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी और उसके बाद पॉसिबल है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को भी उड़ा दे। सो दैट्स वाई जब हम यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड्स को ले रहे हैं तो मार्केट में ये जो पहली लिक्विडिटी है इसके उड़ने के बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगी अगेन लेवल 2 की लिक्विडिटी तक आके, फिर फर्दर अपनी अगर इसने बाय साइड जाना है तो बाय साइड के लिए अपना मूव कंटिन्यू करेगी। तो फिल वक्त मार्केट में इमीडिएट टारगेट डायरेक्ट है, जिसमें कोई रिट्रेस के चांस नहीं है। डायरेक्ट टारगेट है सेल साइड के ऊपर, और फिर उस सेल साइड के ऊपर ये हिट करने के बाद फिर फर्दर हम इसको बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं। अगर मैं इसका अभी का डाटा देखूं तो मार्केट में ऑन H4 डेल्टा बाय साइड के ऊपर 1.199 है और सेल साइड पे 2.85 है। इट मीन्स कि मार्केट ने जो सेल साइड है उसको कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। AUD USD के बाद है यूरो USD। यूरो USD इस वक्त अपनी एक लिक्विडिटी उठा चुका है। तो अब इस लिक्विडिटी को उठाने के बाद इस वक्त यूरो USD आज के दिन में आपको पॉसिबल बाय डायरेक्शन में ही नज़र आएगा। इसमें ये लेवल 1 हिट है, इसके बाद यहाँ से रिट्रेस होता है तो आप इस लेवल से नीचे सेलर हैं न्यूज़ में, और अगर ये यहाँ से बाय जाता है इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये ऐसे रीटेस्ट मिलेगा और आपने इसको अप टू दिस एरिया यहाँ तक बाय डायरेक्शन में देख सकते हैं। सॉरी, अप टू दिस एरिया बाय डायरेक्शन में इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से ये अपनी सेल मूव को कंटिन्यू कर सकता है। तो आपके पास सेलिंग के दो लेवल्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे पड़ा है 1.12 और एक आपके पास पड़ा है सेलिंग का 1.08। ये एक एरिया है और थर्ड एरिया आपके पास सेलिंग के लिए यहाँ पे 1095। ये आपके पास तीन एरियाज हैं सेलिंग के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं GBP USD की तरफ। GBP USD इस वक्त अभी इसने अपनी लिक्विडिटी नहीं उठाई, तो आप इसको इमीडिएट न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा नीचे गिरता देख सकेंगे। ये यहाँ से लिक्विडिटी उठा के फर्दर रिट्रेस और फिर सेल जा सकता है, या फिर ये यहाँ से लिक्विडिटी उठा के एक शॉर्टर सा सेल देगा और इसको आपने यहाँ से इस तरह से सेल कर देना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्नैरियो रहेगा GBP USD के अंदर। अगर मैं इसमें भी सेल साइड और बाय साइड का डाटा कंपेयर करूं तो इस वक्त करंट जो मेरे पास सेल का डाटा है वो -3.63 है और बाय साइड का डाटा 1.41 है। तो फिल वक्त चूँकि बायर्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे, लिहाजा इस जगह पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर न्यूज़ में ये लिक्विडिटी हंटिंग और ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट USD JPY इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग बुलिश एक रिट्रेस का है, कीप इन माइंड। और ये चूँकि ये सेल आया, अब उसके बाद इसका रिट्रेस लेवल ये पड़ा है। मार्केट ने फिल वक्त जाना बाय ही है, तो अब ये बाय जाएगी कैसे? इसको बाय जाने के लिए लेट मी हाइड द टूल। बाय जाने के लिए अब इसमें आपके पास ये एक एरिया है, इसका रीटेस्ट हो के मार्केट यहाँ से ये बाय निकलेगी, ठीक है। और इसमें जो टारगेट एरिया है वो हमारे पास एक ये जोन पड़ा है,
कोशिश करें कि इस जोन तक इसको बाय आने दें। तो फिल वक्त अगर मार्केट सेल निकलती है तो अवॉइड, क्योंकि ये सेलिंग जो है ना अभी ट्रेंड के अगेंस्ट होगी, तो मैनिपुलेशन होगी। तो इस वजह से आपने अगर ये बाय जाती है तो आपने इसको बाय करना है, अदरवाइज अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। तो XAU USD इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे प्लस माइनस के साथ चलती रहेगी, ओवरऑल कंसोलिडेशन है। अभी लोअर साइड के ऊपर यहाँ पे ये लो बनाया, ये हाई बनाया, तो ये आपके पास एक जोन बना खड़ा है कंसोलिडेशन का। मार्केट इसी में प्लस माइनस करती रहेगी, तो आपने इस जगह पे ट्रेड करते हुए ये ख्याल रखना है कि जब तक मार्केट इसमें एक अच्छा मूव नहीं देती, इसका अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक नहीं देती, आपने इसमें कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं करनी। शॉर्ट स्कैल्प कर लें, 15 पिप्स, 10 पिप्स, 20 पिप्स, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मार्केट जो है वो हर 2 घंटे 4 घंटे बाद यहाँ पे बदल रही है। आप देखिए, ये मुसलसल कंसोलिडेशन में न्यूज़ जो है ये आज प्ले होनी है FMC की, और उसके बाद फर्दर जो है वो इन्फ्लेशन रेट है, और उसके बाद फर्दर जो है वो PPI है। तो ये जो न्यूज़ हैं ये इसको पॉसिबल एक डायरेक्शन देंगी, और फिर हम इसको फर्दर ट्रेड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।